राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। देखो, हमारा जो व्यवहार है वही भक्ति है। व्यवहार सभी ने लिखा, भगवान ने जितने दैवी गुण, उनका मापदंड व्यवहार है। हम जो काम करते हैं वो 4 वाणियां हैं। हम क्यों कह रहे हैं इसको? टेक्निकल रूप से, साइंस से समझो। परावाणी, फिर पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर वैखरी। परावाणी तो मूलाधार चक्र में रहती है, संस्कार रूप से अनंत संस्कार जमा है। बात तो हम बहुत कीमती बता रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो। उसमें से पश्यंती वाणी पैदा होती है। मूलाधार संस्कारों में से वासनाएं पैदा भई, वो मणिपूरक चक्र में आई, तो फिर हमको हमारे मन को दिखाई पड़ने लग गया कि इस समय हम काम भाव में हैं, क्रोध भाव में हैं, दया भाव में हैं। ये मन को दिखाई पड़ता है। ये कब दिखाई पड़ता है? जब मणिपूरक में आ गई वो बात, तो उसको पश्यंती कहा गया। वासना कह लो, भाव कह लो, कुछ भी कह लो, मूलाधार में अनंत संस्कार है इसमें। परा माने वहां पहुंच नहीं सकती हमारी तुम्हारी मन बुद्धि, उससे बाहर है वो। इतने संस्कार जमा हो चुके हैं, इसलिए परा कहा गया। कब क्या वासना पैदा हो जाएगी पता नहीं पड़ता है। जब वो वासना या भाव, कुछ भी कहो, मन को दिखाई पड़ने लग गया, इस समय लड्डू की इच्छा है, पेड़ा की है, पश्यंती। अब वो भाव क्रिया की ओर चला, वासना वो क्रिया की ओर चली। विचार या भाव जब क्रिया की ओर चला तो वो विशुद्धि चक्र में आकर के मध्यमा बन गया, यानी आधी क्रिया आधी भाव, मध्यमा बन गया। और चौथी वैखरी क्रिया, बोलना बन गया। चौथी लास्ट स्टेज एकदम स्थूल क्रिया बन गई, बोलना, उठना, बैठना। हम जो बोलते हैं उसके पहले कोई भाव था, भाव के अनुसार बोलते हैं। जो करते हैं, बोलने से मतलब कोई भी क्रिया, वाग इंद्री को कर्मेंद्री माना गया है। पश्यंती, मन को दिखाई पड़ा कि अब हमको लड्डू की इच्छा है, तो ये इसके माने कि हम जो काम करते हैं, तो पश्यंती इसलिए कहा गया कि मन को दिखाई पड़ा कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है। फिर मध्यमा, आधी क्रिया आधा भाव, वैखरी माने क्रिया। हम जो काम करते हैं उसके पहले भाव होता है, भाव या दुर्भाव, वही क्रिया में बदल जाता है। इसके लिए एक अंग्रेजी में भी कहावत है, बड़ा ही सुंदर कहावत है, गिव मी ए थॉट एंड आई विल गिव यू एन एक्शन। ये पहली स्टेज है। गिव मी ए थॉट, ये भी लिख लो, बहुत अच्छी कहावत है और इसको बोल सकते हो। गिव मी ए थॉट, एक विचार या भाव दो, एंड आई विल गिव यू एन एक्शन, मैं क्रिया दूंगा। यानी भाव ही या विचार ही क्रिया में बदल गया, पहली स्टेज है। फिर दूसरी स्टेज है, गिव मी एन एक्शन। एन माने एक, एक्शन में क्रिया। जो आदमी काम कर रहा है उसके काम को बताओ, ये क्या काम कर रहा है। आई विल गिव यू ए हैबिट। हैबिट माने आदत। हम जो काम करते हैं वो आदत बन जाता है। ये दूसरी स्टेज है। गिव मी ए थॉट एंड आई विल गिव यू ए एक्शन, पहली स्टेज थी। दूसरी है गिव मी एन एक्शन एंड आई विल गिव यू ए हैबिट। अब तीसरी स्टेज क्या है? गिव मी ए हैबिट,
एंड आई विल गिव यू ए कैरेक्टर। आदत ही चरित्र है। क्रोधी है कोई, कामी है, कैसा उसका चरित्र है। तो थर्ड स्टेज है गिव मी ए हैबिट एंड आई विल गिव यू ए कैरेक्टर। हमारी आदतें ही चरित्र बन जाती हैं। चौथी स्टेज है नाउ गिव मी ए कैरेक्टर, एक हमको चरित्र लाओ, एंड आई विल गिव यू द डेस्टिनी ऑफ मैन। भविष्य बता देंगे इस क्या होना है इस आदमी का। अर्थ समझ लो, गिव मी ए कैरेक्टर आखिरी स्टेज, एंड आई विल गिव यू द डेस्टिनी ऑफ मैन। क्योंकि हम जो काम करते हैं वही चरित्र बनता है। चरित्र माने चर धातु से स्ट्रन प्रत्यय करके चरित्र बना है। हमारे कार्य पुंजियों का समूह ही चरित्र है। चर धातु चलना, इसी को अंग्रेजी में भी कहा गया है किसी ने। सब विश्व में जो सार्वभौम सत्य एक ही होता है। किसी जैसे हमारे यहां चरित्र, हमारे कार्यपुंजों के समूह का नाम चरित्र है। कार्यपुंजों के समूह का नाम चरित्र है। उसी तरह से अंग्रेजी में किसी ने कहा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? लंबा चौड़ा हाथ पांव पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी इज बट द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। व्यक्तित्व क्या है? पर्सनैलिटी इज बट द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। सब्जेक्टिव एस्पेक्ट माने कर्तृत्वात्मक दृष्टिकोण। कल्चर शब्द रोमन शब्दों से बना है। पहले कल्ट बनता है, फिर कल्चर बनता है, जो शब्द ज्ञान जिन्होंने पढ़ा है। तो हमारे मोटी भाषा में व्यवहार का कर्तृत्वात्मक दृष्टिकोण ही हमारा व्यक्तित्व है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, बस यही हमारा चरित्र है। ये बात अर्जुन ने कही थी 2/54 में। स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कैसे बोलता है? किमासीत कैसे बैठता है? किम ब्रजेत कैसे चलता है? ये दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में। यानी उसका बैठना, उठना, बोलना, इससे मनुष्य की प्रज्ञा का ज्ञान हो जाता है। हमको कैसे बोल रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है। तो हमारा बोलना, उठना, चालना, ये सब भक्ति है। कृपा करो, कृपा करो रानी, कृपा करो।